ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। किसान नेता राकेश टिकैत का तराई के किसानों ने भव्य स्वागत किया है। इस दौरान टिकैत ने भारतीय किसान यूनियन के कार्यालय का उद्घाटन किया और साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित किया है। गौरतलब है कि 3 काले कृषि कानूनों को लेकर लंबे समय से देश के किसान दिल्ली सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है। इसी कड़ी में आज यूपी उत्तराखंड के बॉर्डर मझोला में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए किसानों को आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत बीजेपी सरकार की जन विरोधी और किसान विरोधी नीतियों पर जमकर बरसे। उन्होंने बताया कि अगर देश का किसान परेशान है तो व्यापारी, मजदूर, गरीब सभी प्रभावित होते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार जब तक रहेगी तब तक सारे संस्थानों और जमीनों को बेचकर देश को बर्बाद कर देगी। उन्होंने मझोला में बंद चीनी मिल पर भी अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए बताया कि अगर सरकार बीजेपी की होती तो किसानों की समस्या सुन लेती, लेकिन यह सरकार बीजेपी की नहीं, व्यापारियों और उद्योगपतियों की सरकार है। मैं यहाँ का किसान, ये एक ऐसा स्थान होगा कि जो यहाँ बैठ के अपनी समस्याएं लोग बता सकते होंगे और यहाँ से उनकी जो समस्या होगी अधिकारियों से बातचीत करके सरकार को चिट्ठी लिख के उसका समाधान करवाने की कोशिश करेंगे। और दिखती रहेगी बंद चीनी मिल कार्यालय को दिखती रहेगी तो आवाज उठती रहेगी। किसान तो बर्बाद कर दिया, इन्हें 2 पीढ़ी तो इन्होंने जंगल तोड़े और अब इनको कह रहे हैं कि तराई के किसान में बहुत जमीन है, इनकी जमीन छीन लो। गौशाला की जमीन जो फैक्ट्रियों को बेच सकते होंगे, मंडियों में इंडस्ट्रीज खोल सकते होंगे, इन जमीनों पर सरकारों की नजरें हैं, उनके जो सिप पे सलाह है उनकी नजरें हैं। इसके लिए आंदोलन होंगे, बड़े आंदोलन की देश में जरूरत है। यूथ को खास करके कि फसल और नस्ल बचानी है, जमीनें बचानी है तो आंदोलन का हिस्सा बनना पड़ेगा। रामनगर घूमने आए 10 वर्षीय बालक की गर्जा की कोसी नदी में डूबने से मौत हो गई है। झूला पुल से करीब आधा किलोमीटर दूर बालक का शव बरामद किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हम सभी जानते हैं कि आज के समय में इंसान के लिए फिट रहना कितना ज़रूरी है। फिट रहने के लिए अक्सर लोग जिम, योगा जैसी कई चीज़ें करते हैं। इसी कड़ी में पिथौरागढ़ में 100 युवाओं के लिए 7.5 किलोमीटर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। आइए हमारे साथ देखिए आप भी पूरी खबर। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नेहरू युवा केंद्र पिथौरागढ़ उत्तराखंड द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के 100 युवाओं के लिए 7.5 किलोमीटर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से अधिक युवाओं ने जोश के साथ भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पिथौरागढ़ की माननीय विधायक श्रीमती चंद्रा पंत उपस्थित रही और साथ ही मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान एवरेस्ट विजेता मनीष कसनियाल भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियां पिथौरागढ़ के युवाओं को जीवन में सही दिशा में ले जाएगी और साथ ही उन्होंने दैनिक जीवन में 30 मिनट की शारीरिक गतिविधि के महत्व के बारे में भी बताया। मेरा नाम कविता जोशी, मैं DDU GKY की छात्रा हूँ। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जो आज हमारी मैराथन की रेस करवाई गई, उसमें प्रतिभा लेकर मुझे बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है। हमारा जो जीवन है वो आजकल बहुत बिजी है, तो हम अपने लिए समय नहीं निकाल सकते हैं। तो आज हमने अपने लिए समय निकाला और दिन हमारा जो संडे होता है वो नॉर्मल जाता है। आज जो हमारा संडे था वो सुबह से बहुत एक्टिव था, तो आज मुझे बहुत एक्टिवनेस फील हो रही है। आपको बता दें कि अब नहीं हो पाएगा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में नई जिप्सियों का रजिस्ट्रेशन। जंगल में जिप्सियों के शोर को कम करने के लिए लिया गया बड़ा फैसला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल हल्द्वानी पहुंचे थे, जहां उन्होंने तिरंगा संकल्प यात्रा में शिरकत की और साथ ही केजरीवाल ने इस बीच जनता से रोजगार को लेकर वादे भी किए। आइए देखते हैं आखिर क्या है वो वादे, देखिए हमारी रिपोर्ट। भूमि को दंडवत
देवभूमि के सभी साथियों को, सभी लोगों को मेरा प्रणाम। चार धाम की यात्रा शुरू होने पे सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। उत्तराखंड को बने हुए 21 साल हो गए। इन 21 सालों में इन पार्टियों ने, इन नेताओं ने उत्तराखंड की दुर्दशा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नदियां लूट ली, पहाड़ लूट लिए, जंगल लूट लिए, जो मिला वही लूट लिया। आज पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से कोटियाल साहब के साथ बैठ के, उत्तराखंड के लोगों के साथ बैठ के, देवभूमि के लोगों के साथ बैठ के इन 21 सालों की दुर्दशा को 21 महीनों में ठीक करने का हम लोग प्लान बना रहे हैं। और वही प्लान एक एक करके आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। कैसे स्कूल बनाए जाएंगे, कैसे अस्पताल खोले जाएंगे, कैसे 24 घंटे बिजली मुहैया कराई जाएगी, कैसे सड़कें ठीक की जाएगी, कैसे खेती ठीक की जाएगी, कैसे रोजगार मुहैया कराए जाएंगे। इन सारी चीजों के ऊपर जो 21 साल में इन सब ने मिलकर दुर्दशा की है, इस दुर्दशा को 21 महीनों में ठीक करने का पूरा प्लान हम लोगों ने उत्तराखंड के लोगों के साथ मिलकर तैयार किया है। उस प्लान का पहला बिंदु मैं अभी जब कुछ हफ्ते पहले आया था तब आपके बीच में रखा था कि लोग बिजली के बिलों से परेशान हैं, किसान बिजली के बिलों से परेशान हैं, पुराने अनाप शनाप बिलों से परेशान हैं। तो हमने कहा कि जैसे दिल्ली में करके दिखाया, दिल्ली में आज लगभग 73% लोगों को मुफ्त बिजली मिलती है। हमने करके दिखाया, हम झूठे वादे नहीं करते। ऐसे ही उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, पुराने बिजली के बिल माफ करेंगे, किसानों को मुफ्त बिजली देंगे और 24 घंटे, ऐसा नहीं कि भाई इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, कोई कहेगा मुफ्त बिजली देंगे तो बिजली नहीं आएगी। 24 घंटे बिजली आएगी और मुफ्त बिजली आएगी। और मैं कोई नेता नहीं हूं, मेरे को नेतागिरी करनी भी नहीं आती। हमारी ये कमजोरी भी है कि हमारे को राजनीति नहीं करनी आती, इसीलिए 24 घंटे लोग हमको गालियां देते रहते हैं। लेकिन मैं जो कहता हूं वो करता हूं और कहने के पहले पूरा होमवर्क करके आता हूं। तो हमने कहा मुफ्त बिजली देंगे तो देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे तो देंगे। दिल्ली में करके दिखाया है। आज देवभूमि के युवाओं का दर्द, आज देवभूमि के युवाओं की जो तकलीफ है, उसके उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए आज मैं 6 घोषणाएं कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्तराखंड के हर बेरोजगार युवा के लिए रोजगार मुहैया कराया जाएगा। ये पहली घोषणा। दूसरी घोषणा, जब तक उस बेरोजगार युवा को रोजगार नहीं मिल जाता, हर परिवार से एक युवा को 5,000 रुपए महीना दिया जाएगा जब तक उसके लिए रोजगार मुहैया नहीं करा दिया जाए। इसको आप बेरोजगारी भत्ता कह लीजिए तो नहीं कह लीजिए। तीसरा, सरकार में और प्राइवेट में 80% नौकरियां उत्तराखंड के बच्चों के लिए रिजर्व की जाएंगी। चौथा, सरकार बनने के 6 महीने के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियां तैयार की जाएंगी।
पहुंचेंगे, कैसे होंगे। लगभग 50 से 60 हजार तो वैकेंसी है सरकार में। और उसके बाद जैसे मैंने बताया, और आने वाले दिनों में मैं और कई बार आऊंगा, हम इतने स्कूल, अस्पताल, सड़कें, मोहल्ला क्लिनिक, हमने इतने सारे प्लान बना रखे हैं जो एक एक करके आपके साथ शेयर करेंगे। इन सबको मिला के इतनी नौकरियां पैदा होंगी, नई नौकरियां क्रिएट की जाएंगी सरकार के अंदर। तो लगभग 6 महीने के अंदर 1 लाख नौकरियां तैयार की जाएंगी सरकार में। दिल्ली में अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो बेहद सक्सेसफुल रहा। हमने एक जॉब पोर्टल बनाया। हमने कहा कि जो नौकरी देने वाले हैं वो इस पे अपनी सारी नौकरियां करें, और जो नौकरी देने वाले हैं वो भी करें। कोरोना के वक्त में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। आपको जानकर ताज्जुब होगा, 10 लाख नौकरियां इस जॉब पोर्टल पे आई थी। 10 लाख नौकरियां इस जॉब पोर्टल पे एडवर्टाइजिंग। ऐसा ही जॉब पोर्टल उत्तराखंड के बच्चों के लिए तैयार किया जाएगा, यहाँ पे नौकरी देने वाले और नौकरी देने वाले आपस में मिल सकें। और मैं समझता हूँ इसके अंदर बहुत बड़ी ताकत है। और छठा, एक अलग से मंत्रालय बनाया जाएगा, रोजगार और पलायन मामलों का मंत्रालय। उस मंत्रालय का काम होगा कि रोजगार के नए नए अवसर तैयार करना एक तरफ, और दूसरा युवाओं को पलायन करने से रोकने के लिए सभी उचित कदम उठाना, और तीसरा, जो लोग उत्तराखंड छोड़ के चले गए हैं वो अगर वापस आना चाहते हैं, पलायन कर चुके हैं, वो वापस आना चाहते हैं, उनके लिए उचित कंडीशन तैयार करें। हमने बैठ के इसका काफी, जैसा मैंने कहा कि 1 लाख करोड़, तो ये 6 चीजें मोटी मोटी हैं। 1 लाख तो सरकारी नौकरियां तैयार की जाएंगी। प्राइवेट सेक्टर में बहुत नौकरियों का स्कोप है। टूरिज्म के अंदर इतनी असीमित संभावनाएं हैं, असीमित। अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहिए एबीपीएल न्यूज के साथ। धन्यवाद। ये है एबीपीएल डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं एबीपीएल न्यूज।